हेलो फ्रेंड्स, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए दिल्ली सल्तनत काल यानी इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत काल जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और एसएससी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उत्तर देने का प्रयास करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है चेर राजवंश, नंद राजवंश, शुंग राजवंश और गुलाम राजवंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गुलाम राजवंश, यानी जिसे दास राजवंश भी कहते हैं। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न राजवंशों में से कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? चेर राजवंश, नंद राजवंश, शुंग राजवंश और गुलाम राजवंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गुलाम राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी। तो दोस्तों इसका राइट क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश। तो ये क्रम आपको याद रखना है। क्रम ऐसे है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इस प्रकार के राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर अगर सैयद वंश रहता है तो यहाँ पर बीच में सैयद वंश फिर लोदी वंश, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली हो गई थी, जबकि बाबर के शासनकाल में इसकी राजधानी लाहौर थी। ये आपको याद रखना है, लाहौर थी सल्तनत की राजधानी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आइए 7वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन है खिलजी, लोदी, मुगल या दास, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है यानी कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। आइए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट आंसर है बलबन द्वारा शुरू किया गया था सिजदा और पैबोस, जो एक ईरानी प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान में भरना है के बीच समय भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है बलबन के, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां ने जो मंगोल था भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है,
पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, हामिद बेगम, मेहरुन्निसा या हजरत महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 13 है खिलजी वंश का प्रथम शासक था बलबन, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 है मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण जैसी प्रणालियों को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबक, फिरोज शाह तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग पूरे भारत पर मुस्लिमों का शासन था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक शहर बनाया था जो सैनिकों के लिए बनाया गया एक शहर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक या बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद तुगलक ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन है फ्रांस, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान या मोरक्को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोरक्को से आया था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाया? ऑप्शन है आगरा, लाहौर, मुंगेर या दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दौलताबाद में बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को और इसी के समय में इब्न बतूता आया था। आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बहादुर शाह, शाह ए आजम या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है 1210, 1398, 1492 या 1526। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है खिज्र खां ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? ऑप्शन है सैयद, लोदी, राजपूत या खिलजी। तो इसका राइट आंसर है खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या सुल्तान इब्राहिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी ने लोदी वंश की
स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, आगरा शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है शाहजहां, मुमताज, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी को माना जाता है और इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, सिकंदर लोदी या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1556, 1661, 1526, 1761। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर या बाबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, अरबी, फारसी या हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फारसी दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने शुरू किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के किस शासक ने चलवाए थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और बहराम खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सामंत, बंदगान, इक्तादार या मुक्तिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनको बंदगान कहा जाता था जो सैनिकों को खरीदा जाता था। ऑप्शन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, अहमद शाह, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? ऑप्शन है गुप्त, सल्तनत, मुगल या कुषाण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्तनत सुल्तानों ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में या गुरुग्राम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार में है इल्तुतमिश का कब्र। क्वेश्चन नंबर 37 है, हौज ए सुल्तानी एक खाली स्थान भरना है क्या है? मीनार, बड़ा जलाशय, महल या मस्जिद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक बड़ा जलाशय है हौज ए सुल्तानी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था, बताना है किसके नाम पर रखा गया था। ऑप्शन है सैयद वहीद अशरफ, अलाउद्दीन साबिर कलियारी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है कुतुब मीनार का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोठ का मस्जिद किसके शासन काल में बनी थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोदी के समय में मोठ का मस्जिद बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि, मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर में है। दोस्तों 40 क्वेश्चन थे और 40 ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा लाइक करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है और हम और वीडियो लाने की प्रयास करते हैं। इसलिए आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस चैनल पर लाते रहेंगे, इसलिए आप हमसे जुड़ना न भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।